हेलो बच्चों, let us read the question. In one dimensional collision between two identical particles A and B, B is stationary and A has momentum P before impact. During impact, B gives impulse J to A. तो क्वेश्चन में हमें दिया है कि दो ऑब्जेक्ट हैं जो आइडेंटिकल हैं, तो उन दोनों के मास जो है वो सेम है। ए ऑब्जेक्ट का मोमेंटम p है, मीन्स डेफिनेटली उसकी कोई इनिशियल वेलोसिटी होगी, और बी ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, सो उसका मोमेंटम भी क्या होगा, जीरो, और वेलोसिटी भी जीरो। ड्यूरिंग द इम्पैक्ट जो बी ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ इम्पैक्ट हुआ इन दोनों का, तो बी ऑब्जेक्ट जो है वो ए ऑब्जेक्ट को जे इम्पल्स ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ है ना, ड्यूरिंग द इम्पैक्ट में हमें पता है कि अगर जे इम्पल्स बी ए को ट्रांसफर कर रहा है, तो एज अ रिजल्ट ए भी है ना, एज अ रिएक्शन फॉर जे बी, ए भी जे बी को जे इम्पल्स ट्रांसफर करेगा। द टोटल मोमेंटम, ये क्यों हुआ है, क्योंकि ये क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई हुआ। ठीक है, हर एक्शन की इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होती है। तो चलो फर्स्ट स्टेटमेंट हम रीड करते हैं। द टोटल मोमेंटम ऑफ ए प्लस बी ऑफ सिस्टम बिफोर आफ्टर द इम्पैक्ट इज p and p minus j during the impact. फर्स्ट स्टेटमेंट है, ड्यूरिंग इम्पैक्ट ए गिव्स द इम्पल्स टू द मैग्नीट्यूड j टू b। तो ड्यूरिंग इम्पैक्ट जो है ए जो है इम्पल्स ट्रांसफर करता है j इम्पल्स किसको, b को। थर्ड स्टेटमेंट है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 2j बाय p माइनस 1। ए फोर्थ स्टेटमेंट है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज j बाय p प्लस 1। तो यहाँ आउट ऑफ 4 स्टेटमेंट हमें फाइंड करना है कि कौन सा स्टेटमेंट कौन कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो जो की कॉन्सेप्ट यहाँ डेवलप हो रहा है, ठीक है, सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सेकेंड कॉन्सेप्ट हमें डेवलप करना है इम्पल्स का। इम्पल्स क्या होती है, इम्पल्स जब किसी ऑब्जेक्ट पर, है ना, इम्पल्स को जे से शो किया जा रहा है ना, जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स स्मॉल टाइम के लिए अप्लाई होता है, ठीक है, तो उसे इम्पल्स कहते हैं। और इम्पल्स को रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से भी इंडिकेट करते हैं। ठीक है, थर्ड कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, विच इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, ये 3 कॉन्सेप्ट है, इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। चलिए देखते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर सिस्टम ए प्लस बी, बिफोर एंड आफ्टर इज p। तो हम इसका आफ्टर, है ना, इम्पैक्ट भी डायग्राम बना लेते हैं। चलिए, जब ए इम्पल्स ए ऑब्जेक्ट को जे इम्पल्स ए ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर हुआ, सो डेफिनेटली वो किसी v1 वेलोसिटी से मूव करने लगेगा। ठीक है, और इसका जो मोमेंटम होगा ये हम फाइंड करेंगे। सो मोमेंटम ऑफ ए, ठीक है, फाइनल मोमेंटम ऑफ ए हम फाइंड करते हैं। सिमिलरली अगर बी ऑब्जेक्ट को भी जे इम्पल्स ट्रांसफर हुआ है, तो बी ऑब्जेक्ट भी आफ्टर कोलाइजन किसी v2 वेलोसिटी से ट्रेवल करने लगेगा, एंड डेफिनेटली उसका भी मोमेंटम होगा, फाइनल मोमेंटम होगा। करेक्ट। चलो, तो यहाँ कह रहे हैं ड्यूरिंग द टोटल मोमेंटम ऑफ ए प्लस बी सिस्टम इज p। तो लेट अस चेक कि बिफोर कोलाइजन, momentum of a plus b system, ठीक है, of system a plus b। देखें, a प्लस बी सिस्टम का मोमेंटम जो होगा pa का मोमेंटम प्लस pb का मोमेंटम होगा। a का मोमेंटम हमें गिवन है p, b का 0, सो आंसर क्या आया, p। करेक्ट।
अब आफ्टर चेक कर लेते हैं। आफ्टर कोलाइजन मोमेंटम ऑफ सिस्टम ए प्लस बी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा ए का फाइनल मोमेंटम प्लस बी का फाइनल मोमेंटम, ठीक है, इज इक्वल्स टू, चलिए देखें अब ए का फाइनल मोमेंटम कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि ए ऑब्जेक्ट को इम्पल्स कितना मिला है, जे इम्पल्स, और इम्पल्स किसके इक्वल होता है, चेंज इन मोमेंटम। सो इस चेंज इन मोमेंटम को हम क्या ये लिख सकते हैं कि मोमेंटम ऑफ ए ऑब्जेक्ट इन फाइनल माइनस मोमेंटम ऑफ ए ऑब्जेक्ट इनिशियल। So momentum of A object final is not known माइनस A का इनिशियल ऑब्जेक्ट क्या, इनिशियल मोमेंटम क्या है P, डायरेक्शन चेंज है इसलिए माइनस लिख सकते हैं इसे। तो यहाँ पर हो गया हमारा J माइनस P इज इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ A ऑब्जेक्ट फाइनल। सिमिलरली B ऑब्जेक्ट के को भी J इम्पल्स ट्रांसफर हुआ है, तो J इम्पल्स इज चेंज ऑफ मोमेंटम, और ये चेंज ऑफ मोमेंटम किसके लिए होगा, P ऑफ B ऑब्जेक्ट, है ना, B ऑब्जेक्ट का मोमेंटम फाइनल माइनस B ऑब्जेक्ट का मोमेंटम इनिशियल। सो J इज इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ B ऑब्जेक्ट फाइनल माइनस जीरो, इनिशियल मोमेंटम उसका जीरो था, सो P ऑफ B फाइनल हमारे पास आ गया कितना, J, करेक्ट। यहाँ दो ये रिजल्ट डेवलप हुआ है। तो A प्लस बी सिस्टम का जो फाइनल मोमेंटम है उसकी वैल्यू हो जाएगी J माइनस पी, ठीक है, J माइनस पी प्लस J, लेकिन ये डायरेक्शन जो है दोनों की, है ना, J माइनस पी, A का जो मोमेंटम था वो अपोजिट डायरेक्शन में था B के, तो यहाँ पर हम अप्लाई कर देते हैं, therefore it will be minus J प्लस P प्लस J, that will cancel, फाइनल मोमेंटम भी कितना आया A प्लस बी सिस्टम का P। अब अगर हम ड्यूरिंग कोलाइजन फाइंड करें, ड्यूरिंग कोलाइजन, ठीक है, सिस्टम ए और बी सिस्टम का मोमेंटम, ठीक है, सो मोमेंटम यहाँ चेंज है ना, यहाँ जे इम्पल्स दोनों को ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, जे इम्पल्स जो है दोनों को ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ पर जे इम्पल्स जब पी का था उसका इनिशियल मोमेंटम कितना था, ए सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम पी ए, और बी सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम कितना था पी बी, कितना था पी प्लस जीरो। सो यहाँ पर ड्यूरिंग कोलाइजन भी जो मोमेंटम था वो कितना डेवलप हुआ, पी ही डेवलप हुआ, करेक्ट है। सो हम क्या कह सकते हैं, बिफोर कोलाइजन, आफ्टर कोलाइजन और ड्यूरिंग कोलाइजन जो ए कंबाइंड सिस्टम ऑफ ए और बी का मोमेंटम था वो हर पॉइंट पर क्या रहा, पी है। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कि ड्यूरिंग द कोलाइजन ऑफ टू ऑब्जेक्ट, है ना, अगर उन पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो रहे तो उनका मोमेंटम किसी भी पॉइंट पर हमेशा ही क्या रहता है, कंजर्व रहता है। तो यहाँ जो P माइनस जे मोमेंटम दिया है ड्यूरिंग इम्पैक्ट इज रॉन्ग, इसके कारण ये स्टेटमेंट हमारे लिए क्या हो गया है, रॉन्ग। चलिए सेकेंड स्टेटमेंट है, ड्यूरिंग द इम्पैक्ट ए गिव्स इम्पल्स ऑफ मैग्नीट्यूड जे टू बी। सो ड्यूरिंग इम्पैक्ट जब दोनों कोलाइड हो रहे थे तो ए ऑब्जेक्ट जो है वो जे इम्पल्स देता है किसको, बी को। सो यहाँ हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग हमने बता दिया है, जब बी अगर जे इम्पल्स ए को दे रहा ट्रांसफर करेगा तो ए भी बी को जे इम्पल्स ही ट्रांसफर करेगा बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया है, ट्रू। नेक्स्ट है द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, दो वैल्यूज दी है सी एंड डी ऑप्शन में, सो आउट ऑफ दिस टू ओनली वन कैन बी पॉसिबल, वन कैन बी करेक्ट ओनली। सो इसके लिए हम सॉल्व करते हैं, E इज इक्वल्स टू, है ना, ये 3 और 4 दोनों के लिए सॉल्यूशन हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय U1 माइनस U2। यहाँ हमें वेलोसिटी चाहिए, ठीक है, एक बार फिर से ऑब्जेक्ट देखते हैं, ये A ऑब्जेक्ट है, U वेलोसिटी से जा रहा था, P मोमेंटम था, तो क्या मैं यहाँ से वेलोसिटी फाइंड कर सकती हूँ, P इज इक्वल्स टू MU, या U इज इक्वल्स टू हो जाएगा P बाय M। बी ऑब्जेक्ट जो था इनिशियली रेस्ट में था तो उसका मोमेंटम क्या हो गया, जीरो, तो हम कह सकते हैं U2 इज इक्वल्स टू
0, है ना, u इज इक्वल्स टू u1 इज इक्वल्स टू p बाय m। आफ्टर कोलाइजन ए ऑब्जेक्ट जो था v1 वेलोसिटी से ट्रांसफर कर रहा था, उसका जो मोमेंटम था वो कितना था, j माइनस पी। ठीक है, यह था पी ए फाइनल, और फाइनल मोमेंटम अल्टीमेटली क्या होगा, m इंटू वी वन इज इक्वल्स टू जे माइनस पी। सो वी वन वेलोसिटी हो जाएगी हमारी j माइनस पी बाय m। सिमिलरली बी ऑब्जेक्ट जो था वो क्या था, v2 वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा था, उसका जो मोमेंटम फाइनल हमने गेन किया है ना, p b फाइनल इज इक्वल्स टू j इटसेल्फ। सो यहाँ हो जाएगा m इंटू वी टू इज इक्वल्स टू j। सो v2 विल बी इक्वल टू j बाय m। वैल्यू अप्लाई कर देते हैं, v2 वैल्यू हो जाएगी हमारी j बाय m माइनस, ठीक है, v1 जो है अपोजिट डायरेक्शन में है, सो ये एक और बार माइनस अप्लाई हो जाएगा, दैट इज, है ना, ये हो जाएगा हमारा j माइनस p बाय m, ओके, बाय u1 इज p बाय m minus 0. Finally, when we solve, j by m plus j by m minus p by m divided by p by m. So this will gives us 2j minus p divided by m by p by m. ये cancel out. So E is equals to 2j by p minus 1. This is the coefficient of restitution. So option C is, है ना, ये ऑप्शन C जो है हमारा ट्रू है, और ये जो हो जाएगा हमारा फॉल्स। सो आउट ऑफ दिस 4, B ऑप्शन एंड C ऑप्शंस आर correct. I hope this is clear to you. Thank you.